अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जब अल्लाह ने तख्लीक की है जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, तो पहले फरिश्तों से कहा है, यानी बनाया बाद में है, आदमी को चर्चा पहले किया है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि अल्लाह ने जिस तरह हजरत आदम को मिट्टी से बनाया, उसी तरह हजरत हव्वा को भी मिट्टी से बना सकता था परवरदिगार, लेकिन उसने नहीं बनाया। क्यों? रीजन क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाना अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार तू उससे पैदा करेगा जो जमीन पे फितना और फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और ये यकीनी बात है। ऐ मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया, अफजल बनाया, लेकिन फरिश्तों ने पहले ही कह दिया था ये जमीन में फसाद करेंगे, ये जमीन में लड़ाई झगड़ा करेंगे। और आज वही हो रहा है। भाई अपने भाई की सुपारी देता है, उसको कत्ल करने के लिए किसी कातिल को पैसा देता है, एक दूसरे का आपस में खून बहाया जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता है। क्या आपने कभी सुना कि किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को कत्ल कर दिया? क्या आपने कभी सुना कि किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर का कत्ल, अपने हमजिन्स का कत्ल कर दिया? क्या सुना शेर ने शेर को कत्ल कर दिया या उसने सुपारी दी उसकी, उसके कत्ल के एवज किसी कातिल को पैसे दिए? नहीं ना। पता लगा कि कुत्ते भी ये बात जानते हैं कि हमारा हमजिन्स है कुत्ता, तो हम लड़ेंगे, वो अलग बात है। आपस में नाराजगी होगी, मतभेद होंगे, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन कत्ल नहीं करेंगे। मगर वाह इंसान, तुझे क्या हो गया? तू अपने दूसरे इंसान हमजिन्स को कत्ल करता है, उसका खून बहाता है। और बड़ा अजीब मामला है। फरिश्तों ने तो उसी वक्त कह दिया था, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया था? पैदा बाद में किया, रब ने चर्चा पहले कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। परवरदिगार ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा हाँ रब ये बात तो है, लेकिन फरिश्तों ने इबादत के लिहाज से भी कहा था, या अल्लाह अगर इबादत के लिए पैदा कर रहा है तो हम हैं। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, फरिश्तों ने अर्ज किया था मौला तस्बीह के लिए हम हैं, इबादत के लिए हम हैं, हम्द करने के लिए हम हैं। फिर इंसान की क्या जरूरत? इंसान तो जमीन पे फितना और फसाद करेगा, खूरेजी करेगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की प्रोसेसिंग शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई। अल्लाह ने फरमाया हजरत जिब्राइल से, जिब्राइल जाओ जमीन पे जाओ, मिट्टी लेके आओ। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा जमीन पे आए। जनाब हजरत जिब्राइल अमीन ने जैसी जमीन से मिट्टी को उठाना चाह, जमीन रोने लगी। ए बुलबुले सिदरा किस लिए? का अल्लाह का हुक्म है मिट्टी ले जाना है, इंसान को पैदा किया जाएगा। जमीन रोने लगी, जमीन रोई तो बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, तरस आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। इनके बाद में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह ने हजरत मीकाईल को भेजा, फिर हजरत इसराफील को भेजा। तीनों फरिश्तों को मिट्टी पर रहम आ गया, तरस आ गया, तीनों वापस खाली हाथ गए। लेकिन अल्लाह ने जब हजरत इजराइल को भेजा, उन्होंने मिट्टी की एक न सुनी, जमीन की एक न सुनी, कोई रहम नहीं। कहा अल्लाह का हुक्म है पूरा करके रहूंगा। मिट्टी उठाई लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। तो जब लेकर पहुंच गए तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल तुम इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी लेकर आए हो, अब इंसान को जब दोबारा वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा तो ये काम भी तुम्हारे जिम्मे रहेगा। यानी इंसान को मौत आएगी तो उसकी रूह कब्ज तुम ही करोगे, ये काम भी तुम्हारे जिम्मे।
अल्लाह ने वो काम उनके जिम्मे कर दिया। मेरे अजीजों, इस तरह इंसान की तख्लीक हुई, इस तरह इंसान पैदा हुआ। ये पूरी प्रोसेसिंग है। इसको तफसील से अगर बयान करें तो मौजू जो है वो उससे हम दूर निकल जाएंगे। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस तरह पैदा किया। मिट्टी मंगाई गई, फिर उस मिट्टी को अल्लाह ने, उस मिट्टी का मुजस्समा, उसका पुतला तैयार किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बना, फिर अल्लाह ने रूह डाल दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया, जाओ आदम जन्नत में जाओ, खाओ पियो रहो। मगर जब हजरत आदम को पैदा किया था अल्लाह ने तो सिर्फ फरिश्ते थे, इंसान तो था नहीं। पहले इंसान बने थे आप, तो हम जिन्स कोई नजर नहीं आया, और हम जिन्स नजर नहीं आया तो दिल नहीं लगता था। एक रोज जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से जनाब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, जब आंख खोल के देखा हजरत हव्वा सामने बैठी हैं, आपने फरमाया कौन हो तुम? कहने लगी मैं औरत हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा किस लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया? कहा आपके लिए बनाया है, आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया आदम छूना नहीं है, या अल्लाह मेरे लिए बनाया, फिर क्यों नहीं छूना है? अल्लाह ने फरमाया आदम पहले तुम मेहर अदा करो, हक मेहर अदा करने के बाद में ये तुम पर हलाल हो जाएंगी। यानी जब तक हक मेहर अदा नहीं करोगे तब तक तुम इनको नहीं छू सकते हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बना दिया अल्लाह ने, मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? दरअसल बात यह है कि औरत के तकद्दुस को अल्लाह ने बरकरार रखा और उसकी अजमत व पाकीज़गी का अल्लाह ने गोया ऐलान कर दिया। फरिश्ता मिट्टी लेके आया, उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने, इसी तरह फरिश्ता मिट्टी लेके आता, फिर उससे हजरत हव्वा बनती। अल्लाह को यह भी गवारा नहीं था कि औरत जिस मिट्टी से बने उस मिट्टी का फरिश्तों को भी इल्म हो कि वो कौन सी मिट्टी है। इसीलिए पहले मिट्टी से आदम को बनाया, तो आदम मिट्टी से बन गए। अब हजरत हव्वा को आदम की पसली से बनाया कि एक तकद्दुस बरकरार रहा और वो पर्दा बरकरार रहा कि फरिश्तों को भी ये महसूस ना हो, ये पता ही ना लग सके कि अल्लाह ने मिट्टी हजरत आदम की पसली से बना दिया। तो अब वो किस मिट्टी से बन गई, कौन सी मिट्टी? अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा कर दिया। पसली जरा टेढ़ी होती है, तो लोग कहते हैं कि साहब जिस तरह पसली टेढ़ी होती है उसी तरह औरत भी टेढ़ी होती है। अरे भाई, ये टेढ़ा होना उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, पसली की खराबी नहीं टेढ़ा होना, बल्कि ये उसका हुस्न है। आप सोचो पसली सीधी होती तो कैसी लगती ना, पसली टेढ़ी है तो ये उसका हुस्न है, ये उसकी खूबसूरती है। अल्लाह ने टेढ़ी पसली से इसीलिए तो बनाया कि औरत को भी अल्लाह ने हुस्न दिया, खूबसूरती दी, एक लचक दी, एक बनावट दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों को हसीन नहीं बनाया, जमील बनाया है, और औरतों को अल्लाह ने हसीन बनाया। और फिर एक चीज और, एक हिकमत यह है कि बाईं जानिब इंसान का दिल होता है। बड़ी अहम चीजें होती हैं बाईं जानिब इंसान की बॉडी के बाएं हिस्से पर, उसी बाईं जानिब की पसली से बनाया ताकि औरत को इंसान समझ ले कि दिल के करीब की पसली से अल्लाह ने बनाया है, तो इसका रिश्ता दिल से बहुत करीब होना चाहिए। तो इंसान को चाहिए कि इसे अपने दिल से लगा के रखे, दिल से इसे मोहब्बत करे, प्यार करे, दिल से इससे रिश्ता हो। तो अब औरतों को यह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने पहली औरत को बनाया तो मिट्टी से न बनाकर हजरत आदम की पसली से बनाया ताकि उसका पर्दा, उसका तकद्दुस बरकरार रहे। मगर औरतों, तुम्हें क्या हो गया कि तुमने अपने पर्दे को भी फेंक दिया, उससे मुंह मोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया, अपने तकद्दुस को भी तुमने भुला दिया।
परवरदिगारे आलम ने तुम्हें बड़ी इज्जत से नवाजा है, बड़ी शान अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगाए हैं, मगर क्या हुआ तुम्हें मेरी बहनों, तुम अपनी इज्जत को भूल गई। और एक बात और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, हजरत आदम और हव्वा का निकाह हो गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं छूना, मेहर अदा करना। हजरत आदम का निकाह हुआ, मेहर क्या था? मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना था। हजरत आदम ने दुरूद पाक पढ़ा, हजरत हव्वा हलाल हो गई। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमा दिया जन्नत में रहो, खाओ पियो। अब दोनों जन्नत में रहने लगे। मगर मेरे अजीजों, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब अल्लाह ने हजरत आदम को बना दिया, अल्लाह ने हजरत हव्वा को बना दिया, तो अल्लाह ने फौरन जमीन पर नहीं भेजा, पहले जन्नत में रखा। जबकि कुरान की आयत ये दलालत करती है कि अल्लाह ने बनाया ही इसलिए था कि जमीन पे भेजा जाए। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से यही तो कहा था, मैं जमीन पर अपना नाइब, अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, यही तो अल्लाह ने कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मगर अल्लाह ने रखा कहाँ? जन्नत में रखा। पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत हव्वा जब बनी तभी से जन्नत में। किस लिए? उलमाए कराम ने, असलाफ ने हमारे इसमें कई हिकमतें और कई रीजन बयान किए हैं, कई सबब बयान किए। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारे उलमा ने बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को सबसे पहले जन्नत में इसलिए भेजा, जन्नत में इसलिए रखा कि जन्नत का हुस्न औरतें देख लें, जन्नत का हुस्न दुनिया की पहली औरत देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले, जन्नत की सफाई देख ले, जन्नत के हसीन नज़ारे देख ले। इधर ये जन्नत को देखे और दुनिया में जाए तो ये अपने घर को मिसले जन्नत बना दे, अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।